आमतौर पर नेता जाने जाते हैं तोल मोल कर बोलने के लिए, घुमावदार और लच्छेदार बातें करने के लिए। लेकिन आज चुनाव दिलसे में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एकदम सीधा सपाट बोलते हैं, कट टू कट बोलते हैं और जमकर वायरल भी होते हैं। कई लोग नाराज होते हैं तो कई लोग उनके इसी अंदाज को पसंद करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं इस वक्त असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी। हेमंत, आप कहते हैं कि मुझे मुस्लिमों का वोट अभी नहीं चाहिए। आप उनके यहाँ सभाएं करने आप कहते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं कैंपेन करने जाएंगे। तो ऐसे में आप फिर ये दावा करते हैं कि 20% मुस्लिम जो है आपको वोट देंगे, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं? एक सभा में गया था, 50,000 लोग भी थे, लेकिन एक भी हिंदू नहीं था सभा में। 50,000 में 50,000 ही मुसलमान लोग था। वहां में जाके मैंने क्या बोला कि देखिए, समाज में बाल विवाह बंद होना चाहिए। चुनाव का बाद में यूसीसी लाने जा रहा, मैंने वही बात बोला। मैंने जाके वहां अपीजमेंट का भाषा नहीं बोला। अभी आपको वोट देना है नहीं देना है आप तैयार करो। नहीं, लेकिन आप मदरसे बंद करवा देंगे, यूसीसी ले आएंगे, उन यहाँ तक कि ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि आप शरीयत छीनना चाहते हैं मुसलमानों से, तो वो वोट आपको क्यों देंगे? मतलब वो 20% कैसे दे देगा आपको? देखिए, प्रॉब्लम यही वहां से ही शुरू होता है। शरिया का कानून कौन चाहते हैं? क्या आम मुसलमान चाहते हैं? क्या मदरसा में अपना बेटा बेटी को आम मुसलमान भेजना चाहते हैं? क्या आम मुसलमान एक माँ क्या अपना पति को और दो शादी करवा देना चाहते हैं? तो ये आम मुसलमान का भाषा नहीं है। तो हमने ये देखा कि जो पहले मेरा भी थोड़ा कंफ्यूजन था, क्या जो स्टूडियो में ओवैसी बोलता है क्या यही मुसलमान का भाषा है? लेकिन धीरे धीरे मैं ये महसूस करने लगा हूँ कि ये आम मुसलमान का भाषा नहीं है। वो कह रहे हैं रिफॉर्म्स के नाम पर आप उनके ऊपर हिंदुत्व थोप रहे हैं। देखिए, अगर पॉलीगेमी बंद करता है उसका साथ हिंदुत्व का क्या संबंध है? क्या मैं इसको बोला हूँ आप मंदिर आइए? अगर मैं बोलता हूँ बाल विवाह बंद कीजिए, उसका साथ क्या मैं उनको साथ में ये भी बोलता हूँ कि आप कामाख्या मंदिर दर्शन करने आते हैं? ये हिंदुत्व नहीं है। हमारा संविधान का जो प्रणेता थे, बड़े बड़े लोग थे, बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो लोगों ने भारत का पॉलिटिशियन एंड फ्यूचर गवर्नेंस के लिए यार्डस्टिक रख के गया है कि आपको यूसीसी लाना है। उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। तब ओवैसी जब बोलता है कि हिंदुत्व थपने का बाद है, मतलब आरोप किसका ऊपर है? क्या बाबा साहेब का ऊपर वो आरोप है? आरोप क्या और जवाहरलाल नेहरू का ऊपर आरोप है? वो आरोप क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद का ऊपर है? वो आरोप क्या आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऊपर रखा है? हम तो खाली वो जो बोला है वो करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ऊपर आरोप आप कैसे लगा सकते हो? हम तो ये चाहता हूँ कि ये भाषा ही समाप्त हो जाए, हिंदू मुसलमान वाला। एक बार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, धीरे धीरे ये भाषा ही समाप्त हो जाएगा। इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सबका नाम लीजिए, वो कह रहे हैं कि अगर अब की बार 400 पार हो गया तो संविधान आप लोग फाड़ देंगे। नाम ले रहे हैं बाकायदा मोदी जी, अमित शाह। संविधान फाड़ने का काम कांग्रेस ने किया। प्रियम्बुल का किसने अमेंडमेंट किया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो प्रियम्बुल को बना के गया था, वो प्रियम्बुल को किसने छेड़ा? कांग्रेस ने छेड़ा। हमारा संविधान को आज तक 80 बार अमेंडमेंट कौन किया? कांग्रेस ने किया। संविधान को रद्द किसने किया? 1975 में कांग्रेस ने किया। सो संविधान का ऊपर किसी के चैलेंज है, कोई सरकार आने में संविधान खतरा हो सकता है, वो कांग्रेस पार्टी। आपके ऊपर ये, बीजेपी के ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप इतने पावरफुल होते चले गए तो फिर देश में चुनाव ही नहीं होंगे, आपको विपक्ष चाहिए ही नहीं। नहीं, विपक्ष बनाना क्या बीजेपी का जिम्मेदारी है? देश में विपक्ष क्यों चाहिए? अगर भारत का लोग नहीं चाहते विपक्ष, चेक एंड बैलेंस के लिए विपक्ष तो चाहिए सर। वो तो भारत का लोगों को समझना चाहिए। आप दिल्ली में बैठ के विपक्ष बनाएगा क्या? अगर भारत का लोग बोलता है भाई ये क्षेत्र में मुझको विपक्ष नहीं चाहिए, हम खुश है सरकार से, तो आपका क्या प्रॉब्लम है? आपको थोड़े ठिका दिया है भारत का लोगों ने।
जब भारत का लोगों को विपक्ष बनाना है, भारत का लोग जयप्रकाश नारायण बना लेगा। अब भारत का लोगों का ताकत का ऊपर आप क्यों क्वेश्चन करते हैं? जब भारत का लोगों को विपक्ष का जरूरत होगा, भारत गांधी का जन्म देगा। तो यानी अभी विपक्ष की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा डिसीजन नहीं है, आपका डिसीजन भी होना नहीं सही है। जनता पे भरोसा रखिए। जनता में 542 सीट है। कोई दिन ऐसे भी आएगा, कोई महापुरुष का जन्म होगा, 542 सीट ही उनको दे देगा। तो उसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? तो महापुरुष का जन्म हो चुका है या होना बाकी है? मैं मान लिया, अगर महात्मा गांधी कभी चुनाव लड़ते थे, अगर महात्मा गांधी कोई बोलते थे कि हम देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, मुझको वोट करो, 542 सीट ही उनका पास हो जाते थे। आगे भी जाके अगर मोदी जी का ऊपर इतना भरोसा बन जाता है, कोई उसमें आश्चर्य होने का कोई जरूरत नहीं है। वो दौर और था, ये दौर और है। नहीं, वो तप का ऊपर होता है, तपस्या का ऊपर होता है। मान लीजिए काल भारत और चाइना का युद्ध हो गया और मोदी जी का नेतृत्व में हमने जीत हासिल कर लिया, तो 542 सीट ही मोदी जी को नहीं मिलेगा क्या? हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ। तब क्या जाके प्रशांत भूषण बोलेगा यार देश में विपक्ष नहीं है, मोदी ने क्या कर दिया? अरे विपक्ष बनाना मेरा जिम्मेदारी नहीं है। आप यहाँ पर सुपर पब्लिक नहीं तो सुपर पावर जरूर है कि आपने विपक्ष को बीजेपी में आप ले आए, अपने साथ ले आए और विपक्ष धीरे धीरे खत्म हो गया। तो और आप उसमें मैं क्या करूं? अगर कोई विपक्ष का नेता आके बोलता है कि हमें बीजेपी में आना है, हमें मोदी पसंद है, तो मैं क्या बोलूं? नहीं नहीं, आप मत आओ, आप एंटी मोदी रहो। तो मुझको उनको पैसा देना पड़ेगा कि आप एंटी मोदी बनते रहो। तो दुनिया ऐसे चलता है।